Hello student, myself Anshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट में जब हम पेमेंट करते हैं तो कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाती है, कैसे उसका अकाउंट बनता है, उस पर डिस्कस किया था। और हमारा जो हेडिंग चल रहा था वो चल रहा था पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर हमसे रिटायर होगा तो पेमेंट कैसे कैसे किया जाएगा। उसमें फर्स्ट था हमारा पेमेंट इन लमसम, इन लमसम मेथड था। उसके बाद हमने पूरे अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर किया, लोन में किया था। थर्ड पॉइंट था हमारा पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। फोर्थ था हमारा इंस्टॉलमेंट मेथड। और फिफ्थ की हम बात करेंगे पेमेंट इन एन्युटी मेथड या पेमेंट बाय एन्युटी मेथड। आइए स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे। आपको दे रखा है फिफ्थ हेडिंग पेमेंट बाय एन्युटी मेथड। पेमेंट बाय एन्युटी मेथड को अपन हिंदी में अगर बात करें तो वार्षिकी द्वारा भुगतान। एन्युटी का होता है वार्षिकी। पेमेंट बाय एन्युटी मेथड का स्टूडेंट क्या मतलब होता है। हमने पढ़ा था पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, तो जितना भी पेमेंट बाकी था, मान लीजिए ए बी एंड सी पार्टनर थे यहाँ पे और ए फर्म से रिटायर हुआ, ए का हिसाब किया हमने, तो ए का कंप्लीट जो हिसाब निकला है वो निकला 1 लाख। हमको 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट करना था ए को। हमने कहा उसका पेमेंट 4 इंस्टॉलमेंट करेंगे तो 25,000, 25,000, 25,000 एंड 25,000 का हमने पेमेंट किया विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में ऐड करते गए और हम पेमेंट करते गए। अभी हम जो बात कर रहे हैं एन्युटी, वार्षिकी विधि। एन्युटी मेथड क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, वार्षिकी होती क्या है, इसके अंदर जो भी पार्टनर हमसे रिटायर होगा, रिटायरिंग पार्टनर को या रिटायरिंग पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फर्म द्वारा एक सर्टेन अमाउंट लाइफ टाइम उसका पेमेंट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं एन्युटी, वार्षिकी। सर्टेन अमाउंट जो लाइफ टाइम जब तक वो जिंदा रहेगा उसका पेमेंट किया ही जाएगा। ये हम कहते हैं पेंशन, कहते हैं ना, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है उसको क्या करते हैं, लाइफ टाइम उसको पेंशन मिलेगी। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको पेंशन मिलेगी। अब पेंशन का डिसाइड कैसे होता है, क्या कैसे किस समझते हैं स्टूडेंट इसको, आइए इसको समझते हैं एक बार कैसे किया जाता है। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर थे, ए फर्म से रिटायर हो रहा है। ए का पेमेंट आज की तारीख में हिसाब करते हैं हम तो 1 लाख रुपीज़ है, यानी आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट इसका जो अमाउंट पड़ा हुआ 1 लाख रुपीज़ फर्म में है। अब हमको इसको पेमेंट करना है। हमने कहा कौन से मेथड से करोगे, लमसम लोगे, इंस्टॉलमेंट से लोगे, एन्युटी से लोगे। बोला मैं तो एन्युटी से लूँगा। वो कहता है एन्युटी से मुझे कितना मिलेगा। हमने प्लानिंग की कि एक की जो लाइफ है वो मैक्सिमम 10 ईयर्स है। मान लीजिए अपन एक एजम्पशन लगा रहे हैं कि एक की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है। ए 10 ईयर्स से ज़्यादा फर्म में नहीं जिएगा। अब रिटायर हो रहा है, अब 10 साल से ज़्यादा नहीं जिएगा। तो हमने क्या प्लानिंग की, 1 लाख पड़ा हुआ है और 10 लाख रुपीज़, ये सॉरी 1 लाख रुपीज़ जो है वो 10 ईयर्स में डबल हो जाएगा अप्रॉक्सली, यानी 1 लाख रुपये इस पर इंटरेस्ट का मिल जाएगा 10 ईयर्स में। तो कुल मिला के अमाउंट कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज़ के आसपास हो जाएगा। और एवरी ईयर पेमेंट करेंगे हम, 10 ईयर्स मैक्सिमम जिएगा। तो ठीक है, हमने एक प्लानिंग थी हमारी, तो हमने डिवाइड किया, तो ये मान लीजिए अप्रॉक्स आ गया 20,000 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए 1 लाख रुपीज़ था, इसको हम एन्युटी अकाउंट में डाल देंगे, कहीं बैंक में जमा करा देंगे तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 लाख का 10 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 1 लाख और हो जाएगा। तो कुल मिला के अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीज़ का अमाउंट हो जाएगा। इसका मतलब 20,000 रुपीज़ एवरी ईयर का हम क्या करेंगे, इसमें पेमेंट करेंगे। हमने फिक्स कर दिया उसको कि भैया हम आपको एवरी ईयर 20,000 का पेमेंट करेंगे लाइफ टाइम, जब तक आप जिंदा रहेंगे। ड्यूरिंग द लाइफ, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको एक सर्टेन अमाउंट का पेमेंट किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं एन्युटी। स्टूडेंट इसको कहते हैं हम एन्युटी। क्लियर है, चलिए ये एन्युटी है हमारी। अब इसका जो पेमेंट होगा कैसे होगा स्टूडेंट, वो देखते आइए। अब फर्म द्वारा इसको एक सर्टेन अमाउंट का लाइफ टाइम पेमेंट किया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ए पार्टनर उसकी कैपिटल आज से ए पार्टनर नहीं रहेगा, इसकी कैपिटल को कहाँ डाल देंगे, उसके एन्युटी अकाउंट में। कहाँ डाल देंगे स्टूडेंट, लोन अकाउंट में नहीं, एन्युटी अकाउंट में। वहाँ पे लोन अकाउंट था, यहाँ पे एन्युटी अकाउंट है। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बोल लो या एन्युटी अकाउंट बोलो, बात एक ही है। अब 1 लाख को इसमें डाल देंगे। अब इस पर एवरी ईयर इंटरेस्ट आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट एन्युटी अकाउंट में चलता जाएगा। फर्म ने फिक्स कर दिया यहाँ पे, या सर्टेन अमाउंट कितना जाएगा, 20,000 फिक्स है, इसमें इंटरेस्ट वगैरह सब कंप्लीट इंक्लूड है। इंस्टॉलमेंट में क्या किया था हमने, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों का पेमेंट किया था। एवरी ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे हम, यहाँ एवरी ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। यहाँ फिक्स अमाउंट है कितना, 20,000, ये एन्युटी है। सर्टेन अमाउंट का पेमेंट किया जाता है।
फर्म द्वारा एक सर्टेन अमाउंट का पेमेंट किया जाता है, जिसे कहते हैं हम एन्युटी। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम पेमेंट करते जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट, फर्म ने क्या माना था, कितने साल जिंदा रहेगा ये, 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स तक जिंदा रहेगा, फर्म ने ये सोचा था। अब मे बी कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है आफ्टर 5 ईयर बाद इसकी डेथ हो जाए, कि मैक्सिमम 10 ईयर सोचा था हमने, आफ्टर 6 ईयर बाद डेथ हो जाए, 7 ईयर बाद डेथ हो जाए, तो 3 ईयर्स का जो पैसा पड़ा रहेगा उसके अंदर, फर्म के अंदर, यानी उसके एन्युटी अकाउंट में जो पैसा रहेगा, अब उसको क्या करेंगे, तो जो भी पैसा बच जाएगा, मान लीजिए 10 ईयर्स की लाइफ मानी थी हमने इसकी, और 7 ईयर्स बाद इसकी डेथ हो गई है, तो अब जो डेथ के बाद उसका जो पेमेंट पड़ा हुआ एन्युटी अकाउंट के अंदर, उसको बी और सी अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बिफोर टाइम हमने 10 ईयर्स माना, 10 ईयर्स चलेगा ये, लेकिन नहीं, 7 ईयर्स के बाद इसकी डेथ हो गई, तो उस केस में जो भी अमाउंट होगा स्टूडेंट, उसको हम बी और सी अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। चलिए, ये भी हो गया। अब इसके बाद हम बात करें, इसके अगर अगेंस्ट हम बात करते हैं, मान लीजिए 10 ईयर्स पूरे हो गए, 20,000 का पेमेंट हम 10 ईयर्स से कर चुके, और हमारे अकाउंट का जो बैलेंस था 2 लाख रुपीज़ पूरा कंप्लीट ब्लैंक हो गया, लेकिन अभी तक ये मरने का नाम नहीं ले रहा है, ये क्या अभी तक जिंदा है। अब हमने उसको प्रॉमिस किया था क्या, हम लाइफ टाइम आपको एक सर्टेन अमाउंट का पेमेंट करेंगे। अब सर्टेन अमाउंट का हम लाइफ टाइम पेमेंट करेंगे, तो हमारे पास पेमेंट तो अब क्या हो गया, एन्युटी अकाउंट में खत्म हो गया, लेकिन हमने प्रॉमिस किया था कि हम लाइफ टाइम आपका सपोर्ट साथ देंगे। तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, कि फर्म द्वारा, अब बी और सी द्वारा, फर्म के पार्टनर, अब फर्म के पार्टनर है कौन, केवल बी और सी, अपने फर्म में जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें 20,000 एवरी ईयर निकालेंगे और उसके एन्युटी अकाउंट में डालेंगे, और एन्युटी अकाउंट से उसका पेमेंट करेंगे, क्योंकि हमने उसको प्रॉमिस किया था। स्टूडेंट देखिए, कुछ फायदा था, कुछ लॉस भी है। अगर इस 10 ईयर्स से पहले डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, तो उस केस में जो भी प्रॉफिट हो जाएगा कौन लेगा, बी और सी। अगर 10 ईयर्स में डेथ नहीं होती है, तो उस केस में जो भी लॉस होगा उसको कौन भी करेगा, बी और सी। क्लियर स्टूडेंट? ये था हमारा पेमेंट बाय एन्युटी मेथड। आइए स्टूडेंट, हम इसकी एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले एंट्रीज क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले स्टूडेंट देखिए क्या होगा, ये ए फर्म से रिटायर हुआ है, अब ए का पेमेंट कितना है, 1 लाख रुपीज़ है। अब आज से ए पार्टनर नहीं है, इसके अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ए नेम से चल रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर लिखेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट कितना था, ए का 1 लाख, तो आज से ए का जो कैपिटल अकाउंट है क्या होगा वो स्टूडेंट, क्लोज हो गया। अब इस अमाउंट को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको कहाँ डाल देंगे, इसके एन्युटी अकाउंट में डाल देंगे, टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। ये 1 लाख रुपीज़ को हम उसके एन्युटी अकाउंट में डाल देंगे। क्लियर स्टूडेंट? ये जो एन्युटी में 1 लाख रुपीज़ पड़ा था उसको कहाँ डाल देंगे, उसके एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे। चलो, ये भी कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, एन्युटी की अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको जब ये एन्युटी का अमाउंट हमने 1 लाख ट्रांसफर कर दिया, तो इस पर एवरी ईयर क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो फर्म पे लिखा इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस लॉस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। जो भी इंटरेस्ट है 10%, 20% जो भी इंटरेस्ट होगा वो इसमें मान लीजिए 10% है, तो एवरी ईयर 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट का इसमें चला जाएगा। अब एन्युटी अकाउंट कितना हो गया, 1 लाख प्लस 10,000, 1 लाख 10,000, तो ये इंटरेस्ट एवरी ईयर चलता रहेगा, तो ये एंट्री हर साल एवरी ईयर होती रहेगी। अब हमको एवरी ईयर क्या करना है, पेमेंट करना है। एन्युटी कितना, 20,000, ये हमने पेमेंट कर दिया। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये एवरी ईयर हम पेमेंट करते रहेंगे स्टूडेंट। ये एवरी ईयर क्या करते रहेंगे, इसका पेमेंट करते रहेंगे। एवरी ईयर इसका क्या करते रहेंगे स्टूडेंट, हम इसका पेमेंट करते रहेंगे। ठीक है, ये एवरी ईयर हमने पेमेंट किया। अब पेमेंट चलता रहेगा हर साल। अब बच्चा क्या, चलिए ये हो गया, ये कर दिया हमने, ये कर दिया। अब मान लीजिए एवरी ईयर पेमेंट कर देगा, आफ्टर 7 ईयर बाद इसकी डेथ हुई है, तो उसके बाद जो एन्युटी में बैलेंस पड़ा हुआ है, एन्युटी का बैलेंस क्या क्रिएट है अभी जो पड़ा हुआ, उसको क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपने रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एन्युटी का जो बैलेंस है ये क्रेडिट, इसको डेबिट, जो भी बचेगा
एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जो भी बैलेंस बचेगा उसको रिमेनिंग पार्टनर, जो भी रिमेनिंग पार्टनर होंगे उसको अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो भी बैलेंस बचेगा उसको रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे, अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। इसके बाद हमने बात की, ये हो गया स्टूडेंट। पहले हमने क्या किया, इसमें इसमें डाला, इसके बाद इसमें ट्रांसफर किया, इंटरेस्ट को एन्युटी का पेमेंट कर दिया। डेथ हो गई है, जो बैलेंस बचेगा एन्युटी का उसको ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन इसके अगेंस्ट हमने बात की थी, क्या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन होगी, क्या पार्टनर की डेथ नहीं हो रही है और 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, पेमेंट कंप्लीट हो चुका है एन्युटी अकाउंट में, बैलेंस है नहीं पेमेंट करना है, लाइफ टाइम पेमेंट करेंगे उसको हम, तो 20,000 का पेमेंट करना है। अब पेमेंट कौन करेगा, इसका पेमेंट फर्म करेगी। तो फर्म क्या करेगी, अपने P&L अकाउंट से, फर्म अपने P&L अकाउंट से एक अमाउंट निकालेगी और उसको कहाँ डालेगी, एन्युटी अकाउंट में। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में इसका पेमेंट डालेगी। जो भी पेमेंट होगा उसको कहाँ डालते जाएंगे हम, उसके एन्युटी अकाउंट में ट्रांसफर करते जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पे एन्युटी अकाउंट में इसका पेमेंट कर देंगे। यहाँ तो हमने क्या किया था, जो बचा था डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, और यहाँ पे जब 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए, अब यहाँ पे एन्युटी अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, फर्म द्वारा अपने P&L अकाउंट में पैसा निकाला जाएगा और उसके एन्युटी अकाउंट में डाला जाएगा। और जैसे ही इसका टाइम आएगा देने का, उसके बाद उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। पेमेंट की एंट्री क्या होगी, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट या टू कैशिया बैंक। तो स्टूडेंट ये है हमारा एन्युटी मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि जो पार्टनर फर्म से रिटायर होता है उसको एक लाइफ टाइम एक सर्टेन अमाउंट का पेमेंट करते हैं, जिसे हम एन्युटी कहते हैं। जो पार्टनर डेथ होगी, जो रिटायरिंग पार्टनर उसको, या रिटायरिंग पार्टनर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, डेथ पार्टनर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको बोलते हैं कानूनी उत्तराधिकारी, उसकी वाइफ मान लीजिए, तो उसको एक लाइफ टाइम पेमेंट किया जाता है सर्टेन अमाउंट, जब तक वो जिंदा रहेंगे, तो उसे हम एन्युटी कहते हैं। और एन्युटी केस में हम वहाँ पे देखिए सेम है, ये इंस्टॉलमेंट और ये सेम है वहाँ, और इसमें डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हम कैपिटल के अमाउंट कहाँ डालते थे, लोन में डालते थे, और यहाँ कहाँ डालते हैं हम, एन्युटी सस्पेंस में डालते हैं। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, वहाँ पे क्या होता था कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का पेमेंट एवरी अलग अलग पेमेंट हम करते थे। यहाँ क्या एक सर्टेन अमाउंट का पेमेंट किया था, फिक्स अमाउंट है। इंटरेस्ट जो होगा वो इंटरेस्ट एन्युटी अकाउंट में चलता रहेगा। आपको तो फिक्स अमाउंट कितना पेमेंट किया जाएगा, 20,000 का पेमेंट किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, कल की क्लास में हम इसका अकाउंट देखेंगे, कैसे अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, क्या किया जाएगा। आज के लिए काफ़ी है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट, आगे की डिस्कशन जो है हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।